ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। श्वेता मैम, आपको क्या इंस्पायर करता है इको फ्रेंडली गणपति बनाने के लिए और लेके आने के लिए? इको फ्रेंडली गणपति लेके आने के लिए जो इंस्पिरेशन मिला वो मुझे मेरे खुद के घर से मिला, क्योंकि जब मुझे मेरे घर में गणपति लाना था तो देवर ऑप्शंस कि पीओपी का लाए, क्ले का लाए या इको फ्रेंडली पेपर का लाए। तो पीओपी का तो वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ वेरी एनवायरमेंटली हजार्डस। और जो मिट्टी का होता है, जो शाड़ू की मिट्टी रहती है जिसका ओरिजिनल गणपति रहता है, दैट इज़ वेरी हैवी, तो वो उठाने के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने कोई और ऑप्शन इको फ्रेंडली में ढूंढे, तो तभी समझ में आया कि पेपर मेशे के भी गणपति बना सकते हैं। तो मेरी फ्रेंड और मैंने उस पर रिसर्च किया, तो हमें मुंबई में ही इको फ्रेंडली गणपति पेपर मेशे के बनाने वाले बहुत सारे लोग मिले। तो वहाँ से हम लोगों ने वो सीखा कि कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। और धीरे धीरे फिर लास्ट ईयर मैंने मेरे घर पे पेपर मेशे का इको फ्रेंडली गणपति लाया। फिर उसके बाद हम लोगों को फ्रेंड्स फैमिली से बहुत इंस्पिरेशन मिला कि आप इतने गणपति अच्छे बनाते हो तो आप दूसरों के लिए भी बनाओ, तो पीपल विल ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे कि हम लोग भी अपने घर पे इको फ्रेंडली गणपति लाए। तो उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया सब इको फ्रेंडली गणपति बनाने का, बहुत रिसर्च किया, कलर्स, मटेरियल्स, एवरीथिंग। और इसको ईयरली बेसिस पे भी रख सकते हैं? हाँ, वो मतलब वेरी साल 2 मच, साल रख सकते हैं यस आप यस इसको? डेफिनेटली, साल 2 साल मतलब लाइफ टाइम के लिए आप रख सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, साल भर तो आराम से रहेगा। तो दीज आर ऑल द डिज़ाइंस दैट वी हैव, और ये हमारा सबसे बेस्ट सेलिंग डिज़ाइन है। ये मंगल मूर्ति कहते हैं इसे, और इसकी जो बैठक होती है वो उसकी वजह से उसको मंगल मूर्ति कहते हैं। तो ये सबसे बेस्ट सेलिंग डिज़ाइन है जो बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। जानकी मैम, आप इको फ्रेंडली गणपति किस तरह बनाते हैं? हमें कुछ गाइड कर सकते हैं इस पे? हाँ ज़रूर। इको फ्रेंडली गणपति बनाते हुए 3 महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती है। एक तो पेपर, दूसरा चॉक पाउडर, और तीसरी है एक घाटी गम होता है जो मतलब नेचुरल गम है जो पेड़ों से मिलता है, उसको भिगो के उसको यूज़ किया जाता है उसमें। उससे आप जैसे देख रहे हैं उससे एक आटा बुना जाता है और उससे बेलन रोटी बेली जाती है और उसे मोल्ड में लगाया जाता है। फिर उसके बाद उसके पेपर के स्ट्रिप्स लगाकर उसे रीइंफोर्समेंट दी जाती है और इस तरीके से वो मोल्ड में तैयार हो जाता है। उसके ऊपर रीइंफोर्समेंट के लिए पेपर की स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं। इससे ये पूरा प्रोसेस होने के लिए 1 वीक जाता है और उसके बाद उन दोनों पार्ट्स को जॉइन करके उसको फिनिश करके उसे कलर किया जाता है। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। इसके लिए पेपर मेशे के गणपति इको फ्रेंडली होने के बावजूद थोड़े महंगे होते हैं और हमारे सेटअप का ये ख़ास बात है कि ये सारी प्रोसेस सिर्फ महिलाएं करती हैं और ये महिलाएं अपना घर का कामकाज संभाल के, जब भी उनको वक्त मिलता है उस वक्त में अपने बच्चों को संभाल के वो पूरा डेडिकेशन यहाँ पर देती हैं। उनका खुद का एक अटैचमेंट हो गया इन सारी चीज़ों से और उससे उनको इकोनॉमिकली बहुत हेल्प होती है। और अगर देखा जाए तो ये बात एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है कि इको फ्रेंडली गणपति ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें और हमारा आह्वान यही होगा कि जितने लोग अगर इको फ्रेंडली गणपति ले उतना अच्छा, क्योंकि हमारे पास पीओपी का इस्तेमाल अभी कम होने वाला है और ऊपर से वो बहुत एनवायरमेंटली हजार्डस है, उससे बहुत पानी पोल्यूशन होता है और इवन एज अ गणपति आइडल उसका बहुत, वो जब टूट जाता है तो उसमें जो सारी श्रद्धा है वो भी बिखर जाती है। तो उस हिसाब से इको फ्रेंडली गणपति बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसको यूज़ करें तो बहुत अच्छा। जैसे पहले कहा गया कि वो बहुत लाइट वेट होते हैं तो उसे लेके जाना, विसर्जन करना भी बहुत आसान है। अगर ये विसर्जन सार्वजनिक ठिकान पे नहीं करना है तो घर पे वो भी किया जा सकता है।
अगर आप पानी का बड़ा सा बाल्टी ले और उसके अंदर उसे रख दे तो 2 या ढाई घंटे में वो पूरा डिज़ोल्व हो जाता है। तो और वो पूरा पानी आप पेड़ों को भी डाल सकते हो, उसमें नॉन टॉक्सिक मटेरियल है, तो उससे पेड़ों को भी कुछ तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तो इस हिसाब से अगर जितने ज़्यादा लोग इसे यूज़ करें उतना बहुत अच्छा।